सो हेलो गाइस, आज के हमारे एक और गेस्ट हैं पीयूष कुमार जो कि सेल्सफोर्स में वर्क कर रहे हैं। सो ये भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज। सो कैसे इन्होंने इस प्रोसेस को क्रैक किया। सो आप इस वीडियो को पूरा देखो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि कैसा अच्छा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, फिल करो। देन हम लोग एक दिन फिक्स करेंगे और फिर हम लोग अपना एक शेड्यूल फिक्स करके और एक इंटरव्यू रखेंगे, वहाँ पे हम दोनों शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के बात। सो चलिए वीडियो की तरफ। पीयूष, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑडियंस? So, hello guys, I am Piyush Kumar. I'm currently pursuing BTech in Electronics and Communication Engineering from Techno India University, Kolkata, and I have got an on-campus placement in Salesforce as a assistant technical support engineer. Currently, it is an internship, but based on my performance, it can be, of course, converted to a full time. There's very high chance, of course. Okay, so please can you please discuss us how about this opportunity? So Well, I think Salesforce was one of the first companies to come to Techno India University. It was, I guess, July 2023. So I had filled in the form. Honestly, I was completely unknowingly, I filled the form. I didn't see the role at that time. And afterwards, I really seeing the profile when I think I did the technical round. There were actually 4 rounds before the actual selection. If I can name, it was the first was technical plus aptitude test. Then it was Versant test. It basically is what you can call a speaking communication test. Then the technical round interview and the final HR round interview. so basically जो एप्टीट्यूड और कोडिंग टेस्ट जो हुआ उसमें बेसिकली क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है, मतलब एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चन था या फिर बेसिक फंडामेंटल्स क्वेश्चन थे, कोडिंग्स में क्या क्वेश्चन? यार शुरू में एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल टेस्ट था, तो दैट वाज आई गेस 30 मिनट्स ईच. कोडिंग क्वेश्चन 3 थे, जिसमें से मेरे 2 बन पाए, आई गेस. हाँ, 2 बने. एंड एप्टीट्यूड टेस्ट वाज आई गेस इजी टू मीडियम. मतलब बहुत हार्ड एप्टीट्यूड नहीं था, वो इजी टू मीडियम लेवल के थे. ऑल टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड जो होते हैं, क्वांटिटेटिव, रिलेशन बेस्ड एंड वो फिगरेटिव. ओके, सो बेसिकली यह आपके कॉलेज में टेस्ट हुआ था या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे लिया गया था? यार वो फर्स्ट राउंड जो था ना, द फर्स्ट राउंड दैट वाज द टेस्ट, एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल जो था वो, और वर्सन टेस्ट दैट वाज ऑनलाइन एट होम. ओके एंड देन द टेक्निकल राउंड इंटरव्यू दैट वाज ऑफ कैंप, मतलब ऑन कैंपस इन द कॉलेज. और वहाँ पे एक्चुअली सेल्सफोर्स हैदराबाद से लोग आए हुए थे. I remember I just met 2 days ago my technical interviewer. So वो लोग आए हुए थे. एंड जो HR राउंड हुआ था वो मेरा कॉलेज में ही हुआ था, जस्ट आफ्टर द टेक्निकल राउंड, अराउंड 10 मिनट्स आफ्टर. एंड वो ऑनलाइन था. मुझे एक लैपटॉप प्रोवाइड किया गया कॉलेज की तरफ से. एंड वो उसमें से आई गेस बैंगलोर या हैदराबाद से कोई सीनियर डायरेक्टर या मैनेजर कनेक्टेड थे, और वो मेरा HR राउंड लिए थे थ्रू कॉल, थ्रू गूगल मीट. ओके, सो बेसिकली कोडिंग के जो क्वेश्चन था उसका जो लेवल था वो क्या था, इजी था, मीडियम था या हार्ड था? कोडिंग क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं थे, मतलब बनाने लायक थे. हाँ, ऑप्टिमाइजेशन मैं करना चाह रहा था एक क्वेश्चन में, वो नहीं हो पाया मुझसे. बट या बहुत हार्ड मैं कहूँगा तो वो नहीं थे. इट वाज डूएबल मेरे लिए. इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन कैन यू प्लीज डिस्कस विद अस? ऑनेस्टली भाई, क्वेश्चंस तो मुझे वैसे याद नहीं है, क्योंकि मतलब 7-8 महीना हो गया. कोडिंग क्वेश्चन मुझे क्या क्वेश्चन था मुझे वो याद नहीं है. बट हाँ, मैं अगर कहूँगा कि आपको अगर ये लिंग्विस्ट, स्टैक क्यूज, ये इतने तक आते हैं आपको मीडियम लेवल तक, तो आप कर लोगे. सो बेसिकली बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए तो यू कैन हाँ, मतलब बेसिक आपको कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या लिंग्विस्ट, स्टैक क्यू, एरेज. मैं जावा करता हूँ तो मेरे लिए एरे लिस्ट, सी प्लस प्लस में ये होता है, वेक्टर होता है आई गेस. सो तो वो सब आपको. डेटा स्ट्रक्चर्स पे आपका कमांड होना चाहिए, नॉन लिनियर नहीं भी जानते हैं। सो हाँ,
या सो आपका जो बेसिकली जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ उसके कितने दिन बाद जो रिजल्ट जो डिस्कस हुआ, सॉरी रिजल्ट जो अनाउंस हुआ? यार सेल्स फोर्स देखो बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे यहाँ आके पता चला मुझे नहीं पता था। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है एक्चुअली में, तो वो जो है ना काफ़ी फास्ट हुआ ये चारों चीज़ें। मुझे जहाँ तक याद है 4 तारीख को मेरा टेक्निकल था, टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके जस्ट अगले दिन 5 तारीख को वर्सन टेस्ट था। एंड 7 तारीख को छः छः को शायद, हाँ 6 तारीख या 7 तारीख को आई गेस ये टेक्निकल राउंड इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू दोनों हो गया एक साथ। सो आई थिंक विद इन 5 डेज आपका एप्टीट्यूड तीनों राउंड हो गया और उसके बाद हाँ हाँ हाँ, रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, आप सिलेक्ट हो गए। सो बेसिकली यस यस। टेस्ट कैसा होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? वर्सन टेस्ट बेसिकली एक कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। बेसिकली स्पीकिंग की आपको एक मतलब उसमें भी मेरे आई गेस 4 या 5 राउंड्स थे। हर एक राउंड में क्या था कि आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है और उसे आपको रीड करना है। वो एआई से मोस्ट प्रोबेबली टेक्स्ट जनरेटेड रहता है एंड वो ये क्या बोलते हैं इवेलुएट भी एआई से करते हैं विद ऑल योर एक्सप्रेशंस एंड थिंग्स। देन और एक वर्सन टेस्ट में सेकंड राउंड में क्या था कि वो सामने से एक टेक्स्ट बोलेगा मशीन मतलब कंप्यूटर, एंड आपको उसको रिपीट करना है विद इन अ लिमिटेड टाइम। वो लिमिटेड टाइम है, वो टेक्स्ट रिपीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस आपको एक बार सुनाई देगा और आपको रिपीट करना है। सो आपका थर्ड राउंड में जो है वहाँ पे चेक किया जाता है और प्रोनाउंसिएशन भी चेक करते हैं। यस यस एवरीथिंग। देन और इसी टाइप्स में था कि एक और था कि एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उसको मुझे 30 सेकंड तक रीड करने का टाइम दिया हुआ था कि वो आप पैराग्राफ रीड करें और फिर देन यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो समरी भी दैट लिखना था पैराग्राफ को रीड कर। हाँ हाँ आई थिंक इस टेस्ट के बाद आई थिंक वो जज करना चाहते हैं कि जो जिसको हम हायर कर रहे हैं उसका लाइक कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है या फिर प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ये सब बेसिकली वो एनालाइज करना चाहते करेक्ट करेक्ट हैं बाय यूजिंग द एआई टेक्नोलॉजी। एआई इज यस या सो एआई इज सो यूजफुल। सो ये टेस्ट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू जो शेड्यूल था वो बेसिकली 2 राउंड था, एक टेक्निकल राउंड और एक एचआर राउंड। सो टेक्निकल राउंड जब था आपका तो बेसिकली उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? the first everything common question ki introduce yourself and then about your hobbies and all, a bit informal. Then they got into the projects. There were 2 interviewers. One was a man and a woman. So basically I would suggest everyone to keep their that CV very light as a fresher। मतलब मैं as a fresher इस कंपनी में अप्लाई किया था, तो मैंने बहुत सारे नहीं, जैसे मैं देखता हूँ लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग लिखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स अलग लिखते हैं, डीबीएमएस लिखते हैं, फिर एसक्यूएल लिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लटर कर देते हैं अपने सीवी को। सो मैंने वो सब नहीं किया था, मतलब अननोइंगली अनोइंगली आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट मैंने अपने सीवी को ना बहुत लाइट रखा था एंड टू द जॉब रोल रखा था। मतलब आई हैड जस्ट रिटन दैट आई नो पाइथन, जावा एंड आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल एंड दिस एंड दैट। मैंने अपने 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे जो मैंने पाइथन से किए थे। दोस 3 प्रोजेक्ट्स, उसमें से ही आप टाइटल थोड़ा मतलब ट्राई करो कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो, कि मतलब आपका टाइटल प्रोजेक्ट टाइटल पढ़ के लगे कि हाँ भाई ये कुछ अलग है। जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि कुछ पीरियोडिक टेबल्स बना दिए या कुछ कोविड मैप्स बना दिए जो कि अब उतने यूज़ में नहीं है। व्हाट आई डिड वाज, मेरा एक पाइथन प्रोजेक्ट था कि ऑटोमेटिक, मैंने उसका टाइटल रखा ऑटोमेटिक बर्थडे ईमेल सेंडर। तो अगर आप इसको सुनोगे तो आपको थोड़ा मतलब उनको अट्रैक्टिव लगा था। आई डोंट नो हाउ अट्रैक्टिव इट सीम्स टू यू और एनीबॉडी एल्स, बट इंटरव्यूअर पे अट्रैक्टिव लगा एंड दे स्टार्टेड विद दैट कि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस प्रोजेक्ट ऑफ योर्स, कैन यू एक्सप्लेन what you used in that and how do you make it? तो आई जस्ट एक्सप्लेन कि मैंने पाइथन का यूज़ किया, बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज़ किए ऑनलाइन एंड आई अपलोडेड द प्रोग्राम टू पाइथन एनीवेयर क्लाउड सर्वर एंड जस्ट इट फॉर। ओके, सो आपका जो बेसिकली जो टेक्निकल राउंड का जो इंटरव्यू था वो प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ
एंड देन इन द एंड अगर आपसे कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था या फिर प्रोजेक्ट पे ही आपका रैप अप कर दिया गया था, बिकॉज नहीं ऑफ कोर्स ऑन कैंपस इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम तो लेते नहीं है। एक्चुअली ज़्यादा टाइम तुम किससे बोल रहे हो वो डिफाइन करो प्लीज, क्योंकि मेरा राउंड ऑफ इंटरव्यू तो 50 मिनट का हुआ है, टेक्निकल भी 50। लाइक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया हो, कैन यू प्लीज, अगर आपको याद है तो कोडिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? देखो बेसिक कोडिंग क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि एक लिंग्विस्ट है, उन्होंने एग्जांपल दिया, उनके पास कॉपी पेन थी तो उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने ड्रॉ किया कि 4 नोड्स हैं एक लिंग्विस्ट के एंड यू हैव टू डिलीट अ नोड इन बिटवीन। ये बेसिक क्वेश्चन है, प्लस ये टेक्निकल क्वेश्चंस है। और मुझे मतलब मुझसे पहले जिन्होंने इंटरव्यू दिया था ना उसका, मुझे उनसे पता चला कि उन्होंने जो टेक्निकल टेस्ट में जो पूछा था, एप्टीट्यूड टेक्निकल टेस्ट जो फर्स्ट राउंड ऑफ था टेस्ट, उसमें जो क्वेश्चंस थे ना उन्होंने वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिए। मुझे ये पता चला, मुझे वो नहीं मिला, हालांकि वो मैंने खुद ही बनाया था, मिलता तो मैं बना देता। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात पर रिजेक्ट हो गए ना कि उन्होंने, ऑफ कोर्स होता ही है, वो किसी और से बनवा लेते हैं ये भी में और हाँ, तो उन्होंने पूछ दिया वहाँ पे कि आप ये बताओ, और बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें नहीं बता पाए। ये बहुत खराब इम्प्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि आप सिलेक्ट हाँ, होकर गए हैं तो अब इसलिए आपने क्वेश्चन करा है, और उसके बाद जब आप जा इंटरव्यू में जाकर नहीं बता पा रहे हैं, देन हाउ यू आर फेसिंग द इंटरव्यू वर्क्स, इट इज सो रिडिकुलस। ऑफ कोर्स सीधा सीधा बात है कि आप पहले राउंड में ही रिजेक्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन में ही रिजेक्ट हो चुके हैं। अब आप कितना भी अच्छा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने सो वाला। बेसिकली लिंग्विस्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोडिंग के क्वेश्चंस, और लाइक हाँ, फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए। बहुत फंडामेंटल्स के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। मेरा मतलब मुझसे एक क्वेश्चन सवाल पूछा गया था कि देर इज़ अ किड हु इज स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड and you have to explain the difference between array, stack, queue and linked list to him. How would you explain? ओके, सो बेसिकली आपको मैं लाइक कंप्यूटर साइंस वे में नहीं, आप किसी बच्चा की तरह लाइक जो रियल वर्ल्ड भी यूज होता है उससे बताना था। हाँ, आप रियल वर्ल्ड में आपको बताना है। सो माय आंसर टू दैट वाज कि array you could consider as कि when we go to a market to purchase some items, we make a list of items, so that you could consider as an array. Stack you could consider as a stack of books. When we stack keep a books one over the other, it is a stack of books. यूज Queue when हाँ, line assembly line, most popular example. वी हैव Linked list I told that ये हम बचपन में खेलते थे, वो ट्रेन बन के एक दूसरे के पीछे बना के एग्जांपल ऑफ ये हाथ। हाँ, तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया। सो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू था वो चला, प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ, देन कोडिंग क्वेश्चन एंड लाइक लॉट्स ऑफ फंडामेंटल्स क्वेश्चंस। सो आपका लास्ट में लाइक आपसे कुछ पूछा इंटरव्यूअर में कि आपको कुछ पूछा है या कुछ समथिंग? यार वो तुम्हारा ओवरऑल टेक्निकल राउंड में वो तुम्हारा बेसिकली मैंने मेरा ओवरऑल टेस्ट लिए थे, उन्होंने सब कुछ ही पूछा, हॉबीज से लेकर के व्हाट ऑल आई डू इन माय पास टाइम, सब हॉबीज भी और क्या कर सकता हूँ, एंड देन व्हाट बुक्स आई रीड इफ आई डू, देन की मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे लगा वो था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, जो कि मैं हूँ, तो उससे आप इलेक्ट्रॉन कोर फील्ड में क्यों नहीं जा रहे, आप ये कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में क्यों आना चाह रहे हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसका मैंने आंसर दिया कि मैम आई लिटरली लव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बिफोर आई गॉट इनटू कॉलेज, बट while pursuing electronics while studying it, I realized that it demands a lot of time, whereas and much of the remembering of things, like there is very much of theory and you have to start from the bottom. Like if you have to learn microprocessors and all, you have to start from the vast history of technology की 8085 से आप शुरू करो, उसका मैकेनिज्म क्या है उसे पूरा अंडरस्टैंड करो, फिर एक एक वर्जन आगे बढ़ो, वो बहुत टाइम टेकिंग है। And when it comes to this computer science, there is far more logic than time. Like आपको कोडिंग लैंग्वेज अगर सीखना है तो 5-6 महीने आई गेस एक मीडियम लेवल कोडर बनने के लिए बहुत है।
आप कोई भी नया लैंग्वेज उठा लो, तो लॉजिक बिल्ड वो तो आपका भाई इंस्टिंक्टिव है। अगर आप कुछ लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, आप लॉजिकल थिंकर हो, वो आपका इंस्टिंक्ट होती है, वो हर किसी में नहीं होती, मुझ में थी तो मैंने ये परस्यू किया, दैट आई सेड। ओके सो यहाँ पे आपका लाइक टेक्निकल राउंड खत्म हो गया, तो बेसिकली उसके बाद HR राउंड हुआ होगा, तो HR राउंड में क्या क्वेश्चन? ऑनेस्टली यार मुझे खुद लगा था ना कि एचआर राउंड में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछने वाले थे, वाले होंगे, एंड मे बी आई वाज अनप्रिपेयर्ड। बट एचआर राउंड में ना वो आप मैं मतलब मेरे एचआर राउंड में उन्होंने कुछ टेक्निकल नहीं पूछा, इट वाज ऑल अबाउट मी एंड सेल्सफोर्स। मतलब वहाँ उन्होंने पहला तो मेरा इंट्रोडक्शन, so I formally introduced myself. I'm Piyush Kumar. I'm studying in Techno India University. I'm a tech enthusiast. I love technology and studying about all of it. Then he asked that, okay, this is the formal introduction. What are you, except for this? Like, explain me, what are you as a person? तो वो थोड़ा पर्सनल चला गया, तो उसमें मैंने थोड़ा एलेबोरेट किया कि आप फैमिली के बारे में ना ही बताओ तो अच्छा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मेनली वो आपके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि आप वर्क करोगे उनके कंपनी में, अगर वो हायर करते हैं तो इट वाज आई सेड ऑल अबाउट मी कि आई लव रीडिंग बुक्स, दीज आर माय हॉबीज एंड ऑल, कि आई लव वाचिंग वेब सीरीज एंड ऑल, बट जनरली आई अवॉइड इट। तो कभी कभार हो ही जाता है मूड खराब होने पे, तो आप उसे लाइट रखो, मतलब गेट इट एज रियल एज यू कैन गेट। मतलब बहुत ज्यादा ये होता है ना, लोग कर देते हैं कई बार कि बहुत ज्यादा, इतना ही ज्यादा अच्छा बना देते हैं कि वो टू गुड टू बी ट्रू हो जाता है। कि भाई आप इस जमाने में अगर कोई वेब सीरीज नहीं देख रहा है या मूवीज नहीं देख रहा, दैट इज अनबिलीवेबल काइंड ऑफ थिंग, कि आपने कोई वेब सीरीज या मूवी नहीं देखी है अभी लेटेस्ट वाली। ओके सो बस आपका HR राउंड और टेक्निकल राउंड खत्म हुआ, आपको उसी दिन रिजल्ट अनाउंस किया गया फिर एक दिन? नहीं नहीं यार, टेक एचआर राउंड के बाद ना, एचआर राउंड में क्वेश्चंस तो वो है, उसके बाद लास्ट में ना वो मुझे, मतलब मुझको ऐसा किया गया ना कि मुझ में थोड़ा इम्पेशंस क्रिएट किया गया। मतलब वो लास्ट में थोड़ा मेरे आंसर्स कंप्लीट होने से पहले ना वो ये स्किप करने लगे क्वेश्चंस, थोड़ा मुझ में इम्पेशंस क्रिएट किया गया, और लास्ट में वो बोलते हैं कि पीयूष, इट वाज गुड टॉकिंग टू यू बट एक्सपेक्ट अ डिलेड रिस्पॉन्स। ये सेंटेंस मतलब अंदर से तो काफी इम्पैक्ट किया मुझे, बट आई डिड नॉट रिएक्ट फॉर्चुनेटली, एंड दैट वाज आई थिंक द बेस्ट थिंग आई डिड। क्योंकि बाद में मैंने जब अपने मेरे भैया लोग हैं तो उनसे मुझे पता चला कि दे वर टेस्टिंग योर रिएक्टिवनेस, कि आप अगर तुरंत कहीं रिएक्ट ना कर दो कि क्यों सर ऐसा वैसा कुछ, या एक्सप्रेशन कुछ आ जाए चेहरे पे वैसा। तो आई डिडंट डू दैट, आई सेड थैंक यू सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, सेम हियर। तो आई जस्ट डिड दैट, और अगले दिन ही वो इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया। ओके सो आई थिंक आप कॉलेज में सबसे पहले सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट, आपका बहुत पहले ही जो क्या होते हैं प्रेशर होता है मीडिया फैमिली में कि एक जॉब लेने का, सो प्रेशर बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो आप इसके बाद कैसा फीलिंग था? भाई देख, मतलब मैंने खुद वो ईमेल, जब वो जॉब का ईमेल आया था ना इंटर्नशिप का, तो आई डिड नॉट बिलीव दैट मोस्ट प्रॉब्लम, मुझे लग रहा था कोई स्पैम कर रहा है मुझे, कि कोई दोस्त प्रैंक कर रहा है मुझ पे। तो मैंने वो 10-12 बार देखा है, और खुद से ही, तो अलग अलग डिवाइसेस से, कभी दोस्त के लैपटॉप से लॉगिन करके एक बार देखा मैंने, तो अपने लैपटॉप फोन सबसे देखा, एंड देन आई चेक द मेल कि किससे आया है भाई, तो इट वाज @salesforce.com। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, ऑफिशियल है। सो थैंक यू पीयूष इस चैनल पे आने के लिए और आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए, होपफुली ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा, सो जो सेल्सफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो अगर आपको कुछ कहना है व्यूअर्स के लिए? यार मैं यही कहूँगा कि लाइट रहो, लाइट माइंडेड जाओ। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो बेसिकली, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉन्फिडेंस जज करेंगे। एंड द बेस्ट एडवाइस, मतलब मेरे ख्याल से आई कुड गिव इज कि आप कुछ भी आंसर देने से पहले ना 1-2 सेकंड के लिए पॉज कर लो,
वो अगर आप करते हो ना तो सामने वाले के पास एक इम्प्रेशन जाता है कि यार इसको पता है क्या कि मैं क्या पूछने वाला हूँ या कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रिपेयर करके आया है, ही इज प्रिपेयर्ड। तो ऐसा इम्प्रेशन जाता है। एंड ऑल्सो ऐसा मतलब इसके बावजूद भी कुछ रट के मत जाओ कि मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ये वो इंट्रोडक्शन ये सब रट के चले जाते हैं कि उड़ा 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 करके बोले जा रहे हैं। भैया कुछ एनोनिमिटी रखो। ऐसा नहीं है कि आपको एआई बन के जाना है, फिर आओ एआई को ही हायर कर ले, आप क्यों हो फिर? तो वही करो एंड चिल होके जाओ इंटरव्यू में। और टेक्निकल के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं, तो बस वो करना है। Okay, so once again, thank you, Pius, for coming to the channel and for sharing your valuable experience. So, bye bye. So you can leave for the day. थैंक यू अमन यार, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे तो नहीं लगा कोई मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहेगा। थिंकिंग दैट इज अ काइंड ऑफ अ नो कोड जॉब, बट थैंक यू यार। बाय बाय। तो थैंक यू वंस अगेन। सो बाय बाय। तो इसी नोट के साथ हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को फिल करो